श्री दत्तात्रेय भगवान अत्रि मुनि अनसुईया जी के यहाँ जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे। वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। चित्रकूट में अत्रि मुनि का, अनसुईया जी का स्थान है। आप लोग कभी भ्रमण में जाएंगे, चित्रकूट में पूछेंगे अत्रि मुनि का स्थान, अनसुईया जी का स्थान आप लोगों को मिल जाएगा। वो लोग तपस्या किए तो उनके यहाँ भगवान जो है विष्णु भगवान दत्तात्रेय बन करके आ गए, शंकर भगवान दुर्वासा बन करके आ गए, और ब्रह्मा जी जो है चंद्रमा मुनि बन करके आ गए। तीनों त्रिदेवों का अवतार हुआ है उनके घर में। तो दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अवतार है, दिगंबर रहते हैं। उन्होंने अवधूत गीता बनाया। कहीं कहीं पर आता है कि स्वामी कार्तिकेय पूछ रहे हैं, दत्तात्रेय जी उनको उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें आता है कि अवधूत किसे कहते हैं? तो आशा पास विनिर्मुक्त है आदि मध्यांत निर्मल आनंदे वर्तते नित्यम अकारः तस्य लक्षणम वासना वर्जिता येन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमानेषु वर्तेत वकारः तस्य लक्षणम धूलि धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्त धूकारः तस्य लक्षणम तत्व चिंता धृता येन चिंता चेष्टा विवर्जित तमोहंकार निर्मुक्त तकारः तस्य लक्षणम। स्वामी कार्तिकेय को दत्तात्रेय भगवान यही अवधूत का, अवधूत में 4 अक्षर है, अवधूत। एक एक अक्षर पर एक एक श्लोक है उसमें। अवधूत गीता में आप लोग अवधूत गीता ग्रंथ देखना, गीता प्रेस से भी छपा हुआ है गीता संग्रह, उसमें 25 गीताओं का संग्रह है, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से भी ये अवधूत गीता छपी हुई है। और रामकृष्ण मिशन जो है वो सब भी जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में इसका प्रकाशन किया है। अवधूत गीता रामकृष्ण मठ, नाला रोड पटना में है रामकृष्ण मठ, राजेंद्र नगर के पास में। वहां से भी ये पुस्तकें अंग्रेजी ट्रांसलेशन के साथ मिल सकती हैं। आशा पास विनिर्मुक्त, आशा जो है बंधन करती है। आशा लगा के मनुष्य बैठा है, यह मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, यह वह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा। तो आशा के पास से क्या है, वो मुक्त है। अवधूत लोग किसी चीज की आशा नहीं करते हैं, आशा के पास से, बंधन से मुक्त है। आदि मध्यांत निर्मल, बालकपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में हमेशा वो निष्कलंक निर्मल रहते हैं। आदि मध्य और अंत में वो निर्मल है, कहीं भी कलंक उनको नहीं लगता है। आनंदे वर्तते नित्यम, वो हमेशा आनंद में ही वर्तते हैं। वो चिंता कुछ भी संसार की चिंता नहीं करते हैं, हमेशा आनंद रूप जो ब्रह्म है उसी में निरंतर स्थित रहते हैं। कोई कुछ खिला दिया तो खा लिए, मलमूत्र बर्तना त्याग दिए, कोई सत्संगी मिल गया प्रेमी तो कुछ बता दिए, नहीं तो रात दिन ब्रह्म के चिंतन में वो लोग रहते हैं। जब तक से सो करके उठे हैं और जब तक फिर न सो जाए, पूरी जागृत अवस्था वो ब्रह्म चिंतन में ही रहते हैं। तो आनंद में जो वर्तते नित्यम, जो नित्य रहता है, वो अवधूत जी के अक्षर का अर्थ है। वासना वर्जिता जेन, जो वासनाओं को त्याग दिया है, शुभ वासना हो चाहे अशुभ वासना हो, सोने की हथकड़ी बेड़ी हो चाहे लोहे की हथकड़ी बेड़ी हो, दोनों बांध देती है। तो वासना वर्जिता जेन, जिसने वासनाओं को त्याग दिया, वक्तव्यम च निरामयम, और जो कुछ भी बोलता है वो स्पष्ट बोलता है, उसमें कोई भी रोग नहीं है। किस खुशामदी वचन नहीं बोलता है, तो किसी को खुश करने के लिए झूठ कर सब नहीं बोलता है। वक्तव्य जो उसका है वो निरामय है, सब रोगों से रहित है। क्रोध वाला वचन, झूठा वचन, किसी को कष्ट देने वाला वचन, किसी खुशामदी वाला वचन वो नहीं बोलता है। जो बोलेगा स्पष्ट बोल देता है। वर्तमान सुवर्तेत, वो भूतकाल का चिंतन नहीं करता है, भविष्य का चिंतन नहीं करता है, वर्तमान में ही वर्तता है, व्यवहार करता है। यह अवधूत जी के वह अक्षर का अर्थ है। धूलि धूसर गात्राणी, कहीं भी जमीन पर बैठ जाएगा, धूल लगी हुई है शरीर में, फिर भी उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कहेगा, ये माटी लगाए हैं। अवधूत जी लोग जमीन पर भी लेट जाते हैं, धूल लगी है तो लगी है। धूलि धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय, वो चित्त जो है वो क्या है, उनका साफ हो गया है, उसमें कोई गंदगी नहीं है।
निरामय हो, सब तरह के रोगों से रहित हैं। इधर का संकल्प, उधर का संकल्प, ये संसारिक चिंतन सबसे वो रहित है, उनमें कोई रोग नहीं है। तो कह रहे हैं कि धूलि धूसर गात्राणी धुत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्त। जहां पहुंचना है वो पहुंच गए हैं, अब उनको धारणा नहीं करनी है, ध्यान नहीं करना है। जो नदी के पार चला गया, अब उसको नैया से क्या मतलब, डांड लगी से क्या मतलब, पाल से क्या मतलब, उस केवट से भी कोई मतलब नहीं हो, छोड़ करके नैया चल देगा। लेकिन जो पार नहीं हुए हैं उनको नैया को पकड़ना पड़ेगा, केवट से मिलना पड़ेगा, डांड लगी वगैरह सब मशीन वगैरह सबसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि धूलि धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्त धूकार तस्य लक्षणम। और धूति जी के ये धू अक्षर का अर्थ है, धारणा ध्यान से वो मुक्त है। और तत्व चिंता धीरता जे न, कभी चिंतन भी करेंगे तो तत्व का ही, ब्रह्म का ही चिंतन करेंगे, अपने स्वरूप का ही चिंतन करते हैं। चिंता चेष्टा विवर्जित, संसारिक जो चिंताएं हैं, चेष्टाएं हैं, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सबसे विवर्जित है, उनके यहाँ ये सब नहीं है सब। तो तत्व चिंता धृता जे न चिंता चेष्टा विवर्जित वो अहंकार निर्मुक्त, तमोगुण से अहंकार से वो मुक्त है। वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे हैं। तमोहंकार, तमोगुण से अहंकार से अविद्या से अज्ञान से सबसे परे है वो। तकार तस्य लक्षणम तत्, तो वही करें तत्व चिंता धृता जे न चिंता चेष्टा विवर्जित तमोहंकार निर्मुक्त, तमोगुण से और अहंकार से वो रहित है। अवधूत जी के तो अक्षर का ये अर्थ है। ये स्वामी कार्तिकेय जी से दत्तात्रेय भगवान बोले हैं।